अब सर क्योंकि दिवाली है तो गोल्ड और सिल्वर पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं, हमारे दर्शक हैं स्वास्थ्य पूछ रहे हैं गोल्ड या सिल्वर इस त्योहार पर कौन सा लेने में ज्यादा फायदा होगा, इसी पर थोड़ी सी सर बातचीत करते हैं। सर इस दिवाली शगुन के लिए धनतेरस भी आ रहा है, धनतेरस पर लोग गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, गोल्ड के रेट तो आसमान छू रहे हैं, चांदी का सिक्का लेते हैं वो भी पीछे नहीं है, उसके भी रेट आसमान ही छू रहे हैं, खासकर की कमी भी नजर आ रही है फिजिकल सिल्वर की। तो सर सोना या चांदी इस दिवाली इस धनतेरस क्या खरीदे निवेशक? कहना बहुत मुश्किल है सोना या चांदी किसको मैं सिलेक्ट करूं। दोनों ही आसमान को छू रहे हैं, लेकिन अगर मैं दोनों कमोडिटीज को कंपेयर करूं तो जो गोल्ड है, सोना निवेश के लिहाज से वो ज्यादा अच्छा एज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है और ज्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन टूल माना जाता है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। उसका कारण है कि जो सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा लिमिटेड है, वहीं पे गोल्ड का कंजम्पशन जो है वो घर घर में जाता है। और तो इसीलिए, और सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक निर्णय से आपका फिजिकल सिल्वर जो है वो शॉर्टेज में आ गया है। और यही कारण है सिल्वर का अब जाने का कि जो यूज है, जहां पे यूज है वहां पे जो है सिल्वर शॉर्टेज में है, तो इसी वजह से सिल्वर में हम बहुत ज्यादा अपसाइड देख रहे हैं। तो दोनों कमोडिटीज को समझूं तो शायद गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट काउंट होता है। तो धनतेरस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसमें करना चाहिए, मुझे नहीं लगता है इसमें मैं कोई निर्णय बता सकता हूँ कि धनतेरस पे किसको लेना चाहिए। अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको जो सूट करता है उस पे आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं अगर मैं देखूंगा तो शायद मैं डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को ज्यादा महत्व दूंगा, सिल्वर को थोड़ा कम दूंगा। धनतेरस के लिहाज से, त्यौहार के लिहाज से सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, उसमें दोनों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन जितेंद्र सर की राय है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो गोल्ड की जो चमक है वो आगे ज़्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है, तो गोल्ड में आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन सर इन दोनों में एक तरह से कई सारे ऑप्शंस होते हैं निवेश करने के लिए, जैसे कि ETF हो गया, FOF हो गया या फिजिकल गोल्ड हो गया। उनमें से आपको क्या लगता है कि बेहतर जरिया क्या है सोने और चांदी में निवेश करने का? देखिए, अगर आप SIP के जरिए निवेश करते हैं तो फंड ऑफ फंड ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप लमसम डालते हैं तो आप ETF के जरिए निवेश कर सकते हैं, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है ETF। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या फ्लेक्सिबिलिटी है निवेश करने की, उसके हिसाब से दोनों में आप चूज कर सकते हैं। और दूसरा, अब अगर आप फंड्स देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं। एक प्योर सिल्वर फंड भी है, प्योर गोल्ड फंड भी है, एक इस तरह के फंड्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में निवेश करते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जब आप बहुत ज्यादा नहीं समझते चीजों को तो गोल्ड और सिल्वर में क्या एलोकेशन होना चाहिए, कैसे मैनेज होना चाहिए, ये आप फंड मैनेजर पे छोड़ सकते हैं। बट SIP के जरिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो फंड ऑफ फंड ही ऑप्शन है आपके पास म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आप लमसम निवेश करते हो तो दोनों ऑप्शन है, गोल्ड फंड भी ऑप्शन है, गोल्ड ETF भी है, उसमें ETF आपका ज्यादा लो कॉस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, लो कॉस्ट अगर देखनी है तो ETF में निवेश करिए, साथ ही अगर लमसम निवेश करना है तो भी सर की ये सलाह है कि आप ETF की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो SIP के थ्रू आप निवेश करेंगे, फिर आपके लिए फंड ऑफ फंड जो है अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। सर इसके अलावा पोर्टफोलियो में गोल्ड या फिर सिल्वर जो भी निवेशक ऐड कर रहा है, कितना एक्सपोजर रखे दोनों में से किसी भी मेटल का, या फिर अगर दोनों ही ऐड कर रहा है तो कितना एक्सपोजर पोर्टफोलियो में होना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर? मेरा मानना है कि 10% तक का एक्सपोजर आपका अच्छा रहता है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप इसको 12-13% तक ले जा सकते हैं। लेकिन मेरी राय में 10% एक्सपोजर गोल्ड इन कमोडिटीज में, गोल्ड फंड्स में, मुझे लगता है एक डिसेंट एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए। 10% जो पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, उसको आप उसमें शामिल कर लें। मैक्सिमम जो है वो आप 10 से 13% या 15% तक भी इसमें ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा शॉर्टेज वाला हिसाब किताब भी चल रहा है, प्लस मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो थोड़ा सा हिसाब से, थोड़ी सी जानकारी के साथ, थोड़ा सा सतर्क होकर एक तरह से गोल्ड में आप निवेश करें। सर एक गोल्ड और सिल्वर से एक आखिरी सवाल सर ये रहेगा, जैसे फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फ़र्क तो खैर होता है, लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलरली अगर फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की तरफ हम लोग जाएं, क्योंकि इसमें भी यूनिट्स वाला हिसाब किताब रहता है, तो फिर इन दोनों में कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिहाज से? देखिए, डिजिटल गोल्ड के भी अपनी ड्रॉबैक्स हैं और फिजिकल गोल्ड को तो हम समझते हैं। हाँ, अब डिपेंड करता है। फिजिकल गोल्ड मेरा मानना है कि जब आप यूसेज आपको क्लियर हो गोल्ड का
वहां पे फिजिकल गोल्ड आपका अच्छा काम आता है। जब आपको मैरिज के लिए ज्वेलरी या दूसरा यूज होता है तो आप फिजिकल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड एक लो कॉस्ट ऑप्शन निकल के आया है, डिजिटल गोल्ड। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको गोल्ड निवेश करना है तो फिजिकल गोल्ड आप एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। खासकर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको यूज आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको करना है तो फिर मुझे लगता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ ज्यादा अच्छे ऑप्शन है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर गोल्ड में निवेश करना है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी नहीं थे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहा, तो जब भी आगे आते हैं वो ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है सर, तो एक मुझे लगता है सिप की टिप में सर ने एक टिप और या फिर एक्स्ट्रा बोनस दे दिया है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप जो है निवेश कर सकते हैं। अगर निवेश का नजरिया है तो डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी तरफ रुख करिए, लेकिन अगर आपको फिजिकली यूज करना है, पहनना है, शादी के पर्पज से लेना है क्योंकि शादियों का सीजन भी आने वाला है, तो फिर आप फिजिकल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। चलिए गोल्ड सिल्वर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी बंद कर दिया है सरकार ने। हाँ, तो अभी तो हम निवेश नहीं कर सकते। अभी तो जो एग्जिस्टिंग होगा अवेलेबल आपको ट्रेडिंग में दिख रहा होगा वो उस पर आप निवेश कर सकते हैं। बट जब भी ऑप्शन इस तरह के आएंगे निवेश के ऑप्शन जब भी आएंगे निवेशकों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन निकल के आते हैं। ठीक है, क्योंकि सर ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस भी होता है जब भी कोई इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है। तो अगर सरकार की तरफ से इस तरीके की चीजें आती हैं तो फिर एक आपकी सेफ्टी भी रहती है आपके पैसे की, आपके पैसे को ग्रोथ भी साथ साथ मिलती रहती है। चलिए वापस से अपने पोर्टफोलियो की तरफ आते हैं जो हमारा इक्विटी और डेट से बना हुआ पोर्टफोलियो है। हालांकि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो भी आपका हो सकता है क्योंकि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हर एक एसेट क्लास का हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में रखिए ताकि सब जगह से आपको रिटर्न का फायदा मिलता रहे, साथ ही रिस्क भी बैलेंस रहे। सर अगर न्यू इन्वेस्टर्स की बात करें, सर क्या नए निवेशक अपने पोर्टफोलियो को हर साल रिव्यू करें या सिर्फ जब बदलाव दिखे तभी रिव्यू करें? नहीं, मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो में एक बार तो साल में एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद जब भी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में कुछ चेंजेस हुए हैं वहां पे भी आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। बट हर निवेशक को एटलीस्ट ईयर में एक बार रिव्यू अपना पोर्टफोलियो जरूर करना चाहिए। अपने लक्ष्य के साथ देखना चाहिए कि सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ बदलाव करने की जरूरत है, रीबैलेंसिंग करने की जरूरत तो नहीं है। तो एक बार तो जरूर रिव्यू होना चाहिए। उसके ऊपर या उसके अलावा जो है जब भी इस बदलाव आए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई बदलाव आता है, आपके लक्ष्यों में कोई बदलाव आता है, तब भी ये रिव्यू होने चाहिए। लेकिन साल में एक बार जरूर पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए।